नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ सुपर की वर्सेस कैंडिडेट की। देखिए, जो हमारे पास कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे पिछले अगर हम पेपर को एनालिसिस करें तो इससे दो क्वेश्चन कैंडिडेट की और सुपर की पे हमसे पूछे गए थे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, बीसीआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी टॉपिक में रहती है, ठीक है। तो क्या कैंडिडेट की रहती है, क्या सुपर की रहती है। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इसके बाद में मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन ऐसे पुटअप करने वाला हूँ जो क्वेश्चन अब की बार हो सकता है हमारे पास आरएसएसबी बोर्ड हमसे पूछ ले, ठीक है। तो आप वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। कम से कम 10 मिनट का टॉपिक है बस, उसमें आपका एक कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन मैं लास्ट में पुट करूंगा। देखिए, सुपर की क्या होती है हमारे पास और कैंडिडेट की क्या है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले सुपर की क्या है? सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब आपको पता होगा, डीबीएमएस में एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम टेबल बनाएंगे, जो भी हम रिलेशन बनाते हैं, उसमें हम ये बोल सकते हैं जो कॉलम है उसका नेम है, मीन्स इट इज कॉलम नेम। विच यूनिकली आइडेंटिफाई मीन्स हमारे पास एट्रीब्यूट्स का वो सेट, मतलब जिसमें एक एट्रीब्यूट हो सकता है और हो सकता है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, जिनके जो क्या करे, यूनिकली आइडेंटिफाई करे। किसको आइडेंटिफाई करे? एक रो को और एक टपल को। या तो एक रो को आइडेंटिफाई करे या फिर वो किसको आइडेंटिफाई करे, एक टपल को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। एक टेबल में एट्रीब्यूट्स का वो सेट जो या तो एक रो को आइडेंटिफाई करे यूनिकली या एक टपल को आइडेंटिफाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर की बोलते हैं। मींस हमारे पास उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी एट्रीब्यूट हो सकता है सुपर की में। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक रिलेशन हमारे पास बनाया है, स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन है जिसमें स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, फादर नेम है और मदर नेम है। अगर मैं बात करूं नेम, क्या नेम मेरा सुपर की हो सकता है क्या? इस पे फोकस करते हैं। क्या नेम मेरा सुपर की हो सकता है क्या? देखिए, क्या नेम की वजह से, क्या नेम हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे नेम राम है और यहाँ पे भी क्या है? राम है। इसका मतलब ये हमारा जो नेम है वो यूनिकली एक टपल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास सुपर की नहीं होगी। और ये सेट है, इसको हम मैथमेटिकल सेट से रिलेट कर सकते हैं जहां पे डुप्लीकेसी नहीं रहती। सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, तो ये हमारा सुपर की नहीं हो सकता। दूसरे एट्रीब्यूट की बात है क्लास। क्या क्लास हमारे पास सुपर की हो सकती है? चलिए उस पर भी फोकस कर लेते हैं। क्या क्लास आपके पास सुपर की हो सकती है? क्लास में देखिए, ये 6th है, ये 6th है, ये 7th है। देखिए 6 ये इसकी वजह से अगर मैंने क्लास 6 डाला तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें रिकॉर्ड ये देना है, ये वाला टपल निकाल के देना है या फिर ये वाला टपल देना है। तो क्लास भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही, तो ये भी हमारे पास सुपर की नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं। मान लो फादर नेम है, हम यहाँ पे फादर नेम की बात करते हैं, क्या वो सुपर के होगी या नहीं? तो फादर नेम देखिए, क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? जी नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम किसी रिलेशन में फादर नेम से सर्च करेंगे, श्याम नाम से, तो श्याम नाम से हमारे पास 2 रिकॉर्ड निकल के आ जाएंगे और क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा, किसका फादर नेम श्याम है, वो कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास की का वर्क नहीं कर सकता, डुप्लीकेसी आ गई, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में मदर नेम। देखिए, मदर नेम जो है वो यूनिकली हर टपल को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो एक तो मेरे पास जो मदर नेम है वो मेरे पास क्या हो गया? सुपर की हो गया, ठीक है। तो मैंने जब सिंगल एट्रीब्यूट लिए तो मेरे पास 4 में से एक सुपर की हुआ। सुपर की का मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे एक टपल को या एक रो को। अब सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर मैं नेम और क्लास को एक साथ लूं, अगर मैं नेम और क्लास को एक साथ में लेता हूं तो क्या होगा? देखिए, हमने लिया नेम एंड क्लास, क्या ये सुपर की हो सकती है? नेम और क्लास को देखिए, क्या नेम और क्लास मिलके क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर? देखिए, राम 6 क्लास और मोहन 6 क्लास, राम 7th क्लास। यस, यहाँ पे नेम और क्लास मिलके हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो दिस इज ए सुपर की। और बात करते हैं, क्या नेम और फादर नेम का हो सकता है क्या? नेम के साथ में हम फादर नेम ले लें,
क्या ये हमारे पास सुपर की बना सकते हैं क्या? तो नेम और फादर नेम में देखेंगे तो राम श्याम, मोहन रोहन, राम श्याम, वापस से राम श्याम को दो बार आगे डुप्लीकेट से आ गई। ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो ये सुपर की नहीं बन सकती। उसके बाद में देखते हैं क्या नेम और मदर नेम हो सकता है क्या? हम नेम एंड मदर नेम की बात करते हैं, क्या ये एट्रीब्यूट मिलके हमारे पास सुपर की बना सकते हैं? तो राम सीता, मोहन मीना, राम रीना, देखिए तीनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो सकती है? सुपर की हमारी बन सकती है। सिमिलर वे में आप तीन तीन पे भी करके देख सकते हैं। नेम क्लास फादर नेम ले लो, उसको चेक करो क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो आपकी सुपर की होगा, अदरवाइज नहीं होगी। आप नेम क्लास और मदर नेम भी ले सकते हैं, एक बार उसके लिए भी चेक कर सकते हैं क्या वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। या फिर हम नेम क्लास फादर नेम और चारों का कॉम्बिनेशन भी एक साथ ले सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं अगर वो यूनिक। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब क्या है? मिनिमल सुपर की, ठीक है। मिनिमल का मतलब कभी भी मिनिमम नहीं होता है। हम इसको किससे कन्वर्ट कर लेते हैं, किससे रिलेट कर लेते हैं? मिनिमम से। इसका मतलब मिनिमम नहीं होता है। मिनिमल सुपर की का मतलब क्या, आइए समझते हैं। देखिए हमने कुछ यहाँ से एग्जांपल्स किए थे, उसमें से कुछ की हमने निकाली थी। दीज आर आवर सुपर की, और भी सुपर की हो सकती है, आप इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन सुपर की में से इन्हीं में से हमारी कैंडिडेट की होगी। मिनिमल सुपर की इज नोन एज कैंडिडेट की। ये जो हमारे पास सुपर की है इनमें से ही कोई निकल के आएगी जो क्या रहेगी? कैंडिडेट की रहेगी। कैंडिडेट की हमारी एक से ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमें, ठीक है। और कैंडिडेट की से हम क्या बनाते हैं? प्राइमरी के बनाते हैं। हमारे पास प्राइमरी की के बाद में जो कैंडिडेट की बच जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की बोलते हैं। तो इनमें से ही हमारे पास कैंडिडेट की होगी। मीन्स सुपर कीज में से मिनिमल। मिनिमल का मतलब क्या, देखिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया नेम एंड क्लास। नेम एंड क्लास इज आवर सुपर की। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास मिनिमल की है क्या। तो इसको मिनिमल की चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप एक एट्रीब्यूट को हटाओ। मान लो मैंने क्लास एट्रीब्यूट को हटा दिया, उसके बाद में जो एट्रीब्यूट मेरे पास बच गया, क्या बचे हुए एट्रीब्यूट को हम सुपर की प्रूव कर पा रहे हैं क्या? अगर बचा हुआ एट्रीब्यूट हमारा सुपर की है तो ये हमारे पास कैंडिडेट की नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको जो एट्रीब्यूट है उनमें से एट्रीब्यूट्स को हटा हटा के देखना है, जो बचे हुए एट्रीब्यूट है क्या वो आपके सुपर की है। अगर आप प्रूव कर पाते हो कि बचे हुए एट्रीब्यूट सुपर की हैं तो वो आपकी डेफिनेटली कैंडिडेट की नहीं होगी। मैंने यहां से क्लास को हटाया तो क्या नेम मेरा सुपर की है क्या? नहीं है। मेरे नेम में डुप्लीकेसी थी, ये सुपर की मेरा नहीं था, तो ये कैंडिडेट की हो सकती है। अब क्या करते हैं, एक बार मैंने किया नेम को हटाया और क्लास को लेते हैं। नेम एट्रीब्यूट को हटा दिया, क्लास के लिए चेक करते हैं क्या क्लास मेरे पास सुपर की है क्या। देखिए क्लास में मेरे पास डुप्लीकेसी है तो क्लास भी मेरी इंडिविजुअल सुपर की नहीं थी। हम एट्रीब्यूट्स को हटाने के बाद इसको प्रूव नहीं कर पा रहे कि सुपर की है। इसका मतलब अगर हम नहीं प्रूव कर पाते हैं इट मीन्स दिस इज ए कैंडिडेट की। ये क्या है हमारे पास? कैंडिडेट की है। और लेते हैं हम क्लास और फादर नेम लेते हैं। क्या क्लास एंड फादर नेम, इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास कैंडिडेट की होगी। देखिए एक एट्रीब्यूट को हटाओ, अगर मैंने फादर नेम को हटा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्लास। अगर मैं क्लास को सुपर की प्रूव कर पाता हूं तो ये कैंडिडेट की नहीं होगी। अगर मैं क्लास को सुपर की प्रूव नहीं कर पाए तो कैंडिडेट की होगी, ठीक है। बट वो हम दोनों इंटरचेंज करेंगे। देखिए क्लास में डुप्लीकेसी है, क्लास एक सुपर की नहीं हो सकती, मतलब ये कैंडिडेट की हो सकती है। अब क्या करते हैं, दूसरे केस में क्लास को हटा दो, फादर नेम को देखो क्या फादर नेम मेरे पास सुपर की है क्या। फादर नेम देखिए यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है तो फादर नेम भी सुपर की नहीं है, मतलब ये दोनों मिला के क्या हमारे पास कैंडिडेट की है, ठीक है। और लेते हैं हम नेम एंड मदर नेम। क्या नेम और मदर नेम से अगर मैंने मदर नेम को हटाया तो क्या ये मेरी सुपर की है क्या। देखिए नेम क्या मेरे सुपर की था? जी नहीं था। इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, नेम को हटाते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर मैंने नेम को हटाया और मैंने मदर नेम लिया तो मदर नेम देखिए यूनिकली हर टपल को आइडेंटिफाई कर रही है नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। मतलब यहां से तो ये मेरी क्या है? सुपर की है। और अगर सुपर की प्रूव हो जाती है तो ये जो कंप्लीट जो एट्रीब्यूट होगा दैट विल बी नॉट ए
कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की नहीं होगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या करना है, हर सुपर की को चेक करना है, एट्रीब्यूट हटा हटा के देखने हैं। बचे हुए एट्रीब्यूट अगर सुपर की प्रूव हो जाते हैं तो वो कंप्लीट कैंडिडेट की नहीं होगी। अगर बचे हुए एट्रीब्यूट सुपर की प्रूव नहीं होते हैं तो हर पे ऐसे अप्लाई करके देखेंगे, और लास्ट में अगर सुपर कीज नहीं प्रूव होते हैं तो दैट कंप्लीट एट्रीब्यूट, दैट कंप्लीट की विल बी ए कैंडिडेट की। यहां पे देखते हैं मदर नेम। मदर नेम से अगर हमने मदर नेम को ही हटा दिया तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। मींस हम उसको नहीं प्रूव कर सकते। जो सिंगल एट्रीब्यूट है अगर वो सुपर की है दैट विल बी ए कैंडिडेट की। अगर हमारे पास सुपर की है सिंगल एट्रीब्यूट तो ये हमेशा क्या रहेगी, हमारे पास कैंडिडेट की रहेगा, क्योंकि अगर हमने इस एट्रीब्यूट को हटा भी दिया तो बचे हुए को हम सुपर की प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल एट्रीब्यूट हमारे पास जो सुपर की वो हमेशा कैंडिडेट की रहता है। बाकी के लिए हम एट्रीब्यूट को हटा के चेक करते हैं। एट्रीब्यूट हटाने के बाद बचा हुआ अगर हमारे पास सुपर की प्रूव हो जाता है तो वो कंप्लीट जो हमारे पास की रहेगी वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी। अगर हम एट्रीब्यूट हटाने के बाद बचे हुए को सुपर की प्रूव नहीं कर पाते हैं दैट कंप्लीट की विल बी नोन एज कैंडिडेट की। अब इसमें देखिए हम एक रिलेशन देखते हैं वेन डायग्राम के फॉर्म में। क्या रिलेशन रहता है, ये जो है मेरे पास दो सेट बनाई मैंने, एक उसका सबसेट है, दिस इज कैंडिडेट की, और ये जो बाहर वाला सेट है दिस इज सुपर की। मींस हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो एवरी कैंडिडेट की, हर जो कैंडिडेट की होगी विल बी ए सुपर की। हर जो कैंडिडेट की होगी हमारे पास वो एक हमेशा सुपर की होगी। सुपर की एक बड़ा सेट है, कैंडिडेट के छोटा सेट है। कैंडिडेट के बाहर जो बच गए मतलब जो कंप्लीट है वो हमारे पास सुपर की है, तो कैंडिडेट से जो बाहर निकलेगा वो हमारे पास क्या रहेगी, सुपर की रहेगी। मींस एवरी कैंडिडेट की विल बी ए सुपर की बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हर कैंडिडेट की को सुपर की बोलेंगे बट हर सुपर की को कैंडिडेट की बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई की यहां पे हो सकती है बट इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। कैंडिडेट की क्या है, मिनिमल सुपर की। मींस वो हमारे पास पहली बात तो एक की होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए, उसके साथ में वो मिनिमल होनी चाहिए। मींस एट्रीब्यूट को हटाने के बाद में जो बच जाए वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, सुपर की आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन हमसे कुछ पूछा गया था। देखिए अभी जो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने मैं पुट करता हूं। यस, ये हमारे पास 2022 बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज सुपर की और इसके अंदर क्या हमारे पास कैंडिडेट की। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स पता हो तो सुपर की जो है हमारे पास ये किसका सबसेट है, सॉरी कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की। कैंडिडेट की जो है वो हमारे पास सुपर की का क्या है, एक सबसेट है। मतलब सुपर की बड़ा सेट है और कैंडिडेट की एक छोटा सेट है। पहला ये क्या था, हमें 3 कथन दे रखे थे, इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना था। सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का संयोजन है, सही बात है। सुपर की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जो आरडीएमएस टेबल के रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कैंडिडेट की सुपर की का एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब सबसेट, सॉरी सुपरसेट। उसने बोला है जो कैंडिडेट की है सुपर की का एक सबसेट सुपरसेट है। सुपरसेट का मतलब कि कैंडिडेट की बड़ा सेट है और सुपर की छोटा सेट है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट की सुपर की का एक सबसेट है, ना कि सुपरसेट है। ठीक
ठीक है। इसको एक हिंदी में क्या कहते हैं सबसेट को मुझे नहीं मालूम है, तो आप ध्यान इसको देख लेना एक बार। कैंडिडेट की सुपर की का क्या है, एक सबसेट होती है जी, समुच्चय नहीं होती, सुपरसेट नहीं होती। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड कथन क्या दे रखा है, सभी सुपर की, जितनी भी सुपर की हैं कैंडिडेट की होती है। क्या जितनी भी सुपर की है वो कैंडिडेट की है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई की है वो कैंडिडेट की तो नहीं हो सकती। लेकिन सभी कैंडिडेट की, जितनी भी कैंडिडेट की है सुपर की नहीं होती है। यार जितनी भी कैंडिडेट की है वो तो सुपर की होंगी, क्योंकि कैंडिडेट की उसका क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, तो ये मैंने अभी लिखवाया आपको कि एवरी कैंडिडेट की जे सुपर की। इसने क्या बोला है, कैंडिडेट की सुपर की नहीं होती, मतलब ये कथन भी गलत है। तो कौन सा कथन सत्य था, एक ही कथन सत्य था, फर्स्ट वाला हमारा आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो मिनिमल सुपर की है, मिनिमल सुपर की, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की लगभग सेम से हैं, थोड़ा सा डिफरेंस उनमें, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। फॉरेन की, कैंडिडेट की, मैंने अभी आपको लिखवाया मिनिमल सुपर की आर नोन एज कैंडिडेट की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता, कैंडिडेट की हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक आरएसएस बोर्ड अब की बार पूछ सकता है, कैंडिडेट की के ऊपर ही क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।